बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डी चौक के मकाम पर हूँ और क्योंकि डी चौक मेरे बिल्कुल उस साइड पे है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मीडिया के लोगों को भी वहाँ पर रुकने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो हम अपने ऑफिस के बाहर से आप लोगों को इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उससे आगाह कर रहे हैं। जो ओवरऑल सिचुएशन है इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की, वो तो जो शॉर्ट वीडियो था उसमें भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ईरान की जानिब से बार बार अब जो इनकार है वो आ रहा है और ईरान अब ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि अमेरिका की जानिब से जो बार बार अपनी बातों से मुकर रहे हैं और बेयकीनी की एक सूरत हाल बना रहे हैं, उसके साथ साथ वो जो गोल्स हैं वो उनको बार बार, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो उनको बार बार चेंज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अपनाए हॉर्मस, क्योंकि वो ईरान का एक पॉइंट ऐसा है उसके ऊपर वो अपनी एक जो शराइत हैं वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, डील की बातें बार बार कर रहे हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मुतादिद मरतबा अब जब से ये सीज फायर, क्योंकि कल लास्ट डेट है और सीज फायर का जो 2 हफ्ते का जो सीज फायर था वो खत्म हो जाएगा, तो उससे पहले ही जब मुज़ाकरात की बात हो रही थी, जब एक जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि इस वक्त तो स्टीव विटकोफ और उसके साथ साथ जेरेड कुशनर वो आ रहे हैं और सेकंड राउंड में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने आना है, तो वो पहुंच रहे हैं। यानी आज शाम का उन्होंने कहा था कि वो पहुंच रहे हैं। उनकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी के हिसार में है, मुकम्मल तौर पर सड़कें जो है वो डी चौक की तरफ बंद है और पिंडी में भी, रावलपिंडी के अंदर भी बहुत सारे सिक्योरिटी जो है वो हमें नजर आ रही है। सड़कें बंद हैं और दुकानें बंद हैं, ट्रांसपोर्ट हर तरह की बंद है। लेकिन अब इस तमाम तर तनाजुर में सिर्फ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, और वो बयानात जो अब भी, जब दोनों जो फरीकैन हैं वो 47 सालों बाद आमने सामने बैठ रहे हैं, उस कशीदगी को, उस जंग को ख़त्म करने की बात हो रही है। पाकिस्तान की कोशिशें हैं, पाकिस्तान इस चीज़ में अपनी सालसी जो है वो दिखा रहा है। बैकडोर डिप्लोमेसीज अभी भी चल रही हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम एक साइड पे रख के देखें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वो जो 2 ट्वीट्स थे जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने किया था, एक ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अमेरिका के वो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे, एक ये, और इसके साथ साथ इसी ट्वीट के साथ उन्होंने बताया था कि अगर ईरान डील के लिए रजामंद नहीं होता है तो फिर अगेन वही धमकी वाली बात कि सिविलाइजेशन को खत्म की जाएगी, और उसके साथ साथ कोई ब्रिज नहीं रहेगा, कोई कम्युनिकेशन चैनल वहां पर नहीं रहेगा। एक मर्तबा फिर अमरीकी सदर ने ये धमकी जो है वो दे दी, और उसके बाद फिर नेवल ब्लॉकेट के हवाले से और उसके साथ साथ जो उनका शिप जो है वो जलाया गया है ईरान का, कि वो चाइना से आ रहा था शिप जी, कि हमें ये देखना है कि इसमें क्या चीजें हैं, तो उसको जला दिया गया। उसकी भी ईरानी जो आर्मी है उनकी जानिब से वो वीडियो रिलीज की गई है। तो ये तमाम तनाजुर जो है, जब एक साइड पे मुकम्मल सारी चीजें हुई हैं, पूरी दुनिया एक तरफ है कि अमन की तरफ जाए, पाकिस्तान की अनथक में कोशिशें हैं इसमें कि अमन की तरफ जाए, ये जो जंग है ये खत्म हो, तो अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर इन एनी केस अगर ये मुज़ाकरात नहीं हो पाती हैं, अगर ईरानी वक्त इस चीज़ के ऊपर अब कायल नहीं होता है कि वो आएंगे, क्योंकि अभी तो जो तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने तो ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि ईरान इस मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएगा। तो ये ऐलान हो चुका है। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी का जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चल रही है कि किसी तरह उनको कायल किया जाए। और सुनने में भी यही आ रहा है कि पीएम की जानिब से भी, पाकिस्तान के पीएम की जानिब से भी जो कॉल की गई, तो उस पर भी ईरानी क़ियादत ने इनकार ही किया कि अब हम नहीं आएंगे। नहीं आने की वजह यह है कि ईरान अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि वो हर 2 मिनट बाद बदल जाता है। और ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई ऐसी ट्वीट कर देते हैं, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर कर देते हैं कि जो कि अगेंस्ट हो जाती है। तो अगर वो इस तरह से हरकतें करेंगे तो ईरान ने नहीं आना है। तो बैकडोर डिप्लोमेसी का जो कोशिश है बैकडोर डिप्लोमेसी की वो चल रही है, और अगर वो भी नाकाम हो जाता है, इस्लामाबाद टॉक्स नहीं होते हैं, जो कि अमरीकी वफ्द ऑलरेडी पहुंच चुका है,
اور اس میں جو ون ون سچویشن جس کی اگر ہم بات کریں تو وہ اسرائیل کی ہے کہ وہ پھر جیت ہی جائے گا کہ اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ ایران کے اوپر اب دوبارہ سے کل کیونکہ سیز فائر کا جو وہ ٹائم تھا وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کے لیے ایک ون سچویشن ہے کہ جو نیگوسیشنز نہیں ہو رہے ہیں، جو اسپوائلرز کوشش کر رہے تھے وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن دوسری جانب وہ ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، لیکن یہ جو ناکامی ہے یہ جائے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پہ، کیونکہ وہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے، وہ اپنی باتوں کے ذریعے، وہ جو الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں ان کے ذریعے ایرانی قیادت کو متعدد بار انہوں نے پرووک کیا ہے کہ ہم پوری سویلائزیشن کو ختم کریں گے، اب ہماری ڈیل مانو، ہم نے بلاک کر دیا ہے تو اب اگر اپنا ہرمز بند کرنے کی بات کر رہے ہو، اور کیونکہ ایران کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ باب المندب کو بھی بند کیا جائے گا، اور اگر باب المندب بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف اپنا ہرمز بند کرنے سے پاکستان سمیت پوری جو خطے ہیں، جو دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں، وہ اگر مہنگائی کی لپیٹ میں آئے، انرجی کرائسس ہوا، تو وہ اگر باب المندب بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ مزید بحران کا جو ایک اندیا ہے وہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، لیکن دوسری جانب امریکی صدر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اندیا دے رہے ہیں ابھی بھی، جب ایک سائڈ پہ ایران کا انکار آ چکا ہے کہ وہ بھی پاکستان آ سکتے ہیں۔ یہ تمام تر صورتحال ہے، اور اس وقت ڈی چوک کی یہ صورتحال ہے کہ ڈی چوک اس وقت بہت خاموش ہے، سیکیورٹی یہاں پر فل پروف ہے، یہ مین روڈ کے اوپر آپ بالکل بھی نہیں جا سکتے ہیں، اجازت نہیں ہے، میڈیا کی گاڑیوں کو بھی یہاں سے ہٹا دیا ہے، اور آفیسز یہاں پہ جتنے ہیں ان کو خالی کرا رہے ہیں، کوئی ریسٹورینٹ یہاں پہ اوپن نہیں ہے، مطلب یہ جو ایکسٹینڈیڈ ریڈ زون ہے اس کو بھی مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا ہے۔ تو امید ہے ابھی بھی کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان، ترکی، مصر، سعودی عرب اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی، کیونکہ چین اور روس بھی ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو کسی طرح قائل کیا جائے، لیکن کیونکہ ان کے وزارت خارجہ سے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو تھوڑا سا اب مشکل ہے کہ ایران ان مذاکرات کے لیے پاکستان آئے۔ کیا اپڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔